चलें आज के लेक्चर की रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें। और किसी का कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स? मैम ये इवेंट्स जो हैं वो आपने करवा दी हैं जावास्क्रिप्ट में। जी बिल्कुल कर लिए, हमने इवेंट्स कर लिए, इवेंट चलो ठीक। लिस्टर्स हो गए हमारे जावास्क्रिप्ट में। ओके मैम। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये डिस्कशन भी होगी। और स्टॉप वॉच का देखें, ये बड़ा इजी सा जो है आपको मैंने दिखाया कोड, जिसमें जस्ट कंडीशंस यूज़ की जा रही हैं और फंक्शंस यूज़ किए जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर हमें स्टॉप वॉच यहाँ लेके आनी है स्टार्टिंग में, तो हमें डॉम मैनिपुलेशन भी करनी है, जो कि यहाँ पे जस्ट डॉम मैनिपुलेशन की जा रही है विद द हेल्प ऑफ आईडी। और कुछ भी मुश्किल है, स्टाइलिंग आप लोग अपनी मर्ज़ी से रखेंगे। और एचटीएमएल में तो बस ये थ्री पीस जो आपके कोड्स हैं उसको यूज़ करना था आपने। अच्छा जी, अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है जावास्क्रिप्ट में। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से हम अपनी रिएक्ट को स्टार्ट करेंगे। और आप लोगों ने ये सारे जो टॉपिक्स हैं, अभी ये नहीं कह रही कि जावास्क्रिप्ट हमारी ख़त्म हो रही है। जावास्क्रिप्ट आपकी टिल एंड बैक एंड तक है, आखिरी दिन तक आपकी जावास्क्रिप्ट चलनी है। लेकिन ये चीज़ें हैं कि अब हमने इसको एक लैंग्वेज की तरह ट्रीट कर दी है। वेब डेवलपमेंट में इसको लेके जा रहे हैं हम रिएक्ट के साथ। लाइक रिएक्ट में अब जो लॉजिक सीखेंगे, लैंग्वेज के लॉजिक्स तो यही रहेंगे, सेंटेक्स भी यही रहेगा, लेकिन हम उसको वेब के प्रोजेक्ट के साथ ऐड करते जाएंगे। लाइक मैं अगर जो टॉपिक सिखाऊंगी तो उसको प्रोजेक्ट के साथ हम मर्ज करते जाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो लूप्स के नाम से है। अगर हम किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास उस लैंग्वेज में हमें उसका बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ऑपरेटर्स पता होने चाहिए, कंडीशंस हो जाती हैं, फंक्शंस एंड लूप्स। ये आपकी किसी भी लैंग्वेज की बेसिक जो है पिलर्स कह लो, या आपके बेसिक ब्लॉक्स कह लो, जो अगर आप ये सीख लेते हो आप उस लैंग्वेज पर ग्रिप हो जाती है। उसके बाद नेस्टिंग में मज़ीद चीज़ें आती रहती हैं। अभी हमने फंक्शन देख लिए हैं और बहुत सी चीज़ें देख ली हैं। अब हमारे पास सवाल ये है कि हमने लूप्स किस तरह से देखने हैं, कि लूप्स क्या होते हैं हमारे पास। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपना एक फ़ोल्डर ओपन करते हैं, JS109 शो मोर ऑप्शंस एंड ओपन विद कोड। अच्छा, आप लोग मुझे बताएं, आप लोग क्या सैटरडे में फ्री हैं? सैटरडे संडे फ्री होते हैं आप लोग? यस मैम, जैसे दोस्त बोले हैं बाकी मैं मैं तो अवेलेबल हूँ। जो अगर क्लासमेट बोलें तो सही है। क्योंकि मैं चाह रही थी कि एक्स्ट्रा क्लासेस जो है ना वो हम सैटरडे में या संडे में किसी दिन, अभी आई एम जस्ट थिंकिंग, ये कंफर्म नहीं है कि हम सैटरडे में ना एक क्लास रख लें। लाइक कितने बजे से लेके 1 से 2 तक, या 1 से 2 रख लें। कुछ हमारे पास ये सिनेरियो बन जाएगा, उसमें हम प्रॉपर अपना जो मैंने आपको कहा था कि हमें फेब में ही कोर्स एंड करना है, तो वो हमारे पास फिर प्रॉपर टाइम स्पेंड मैनेज हो जाएगा। वेल सी देख लेते हैं किस तरह करना है। अगर आप लोग अवेलेबल हो तो मुझे बता दो, या सैटरडे या संडे किसी एक दिन या दोनों दिन। मेरा ख्याल है कि अभी आप लोग कोई वर्किंग नहीं करे तो अवेलेबल ही होंगे सब। जी, मुसव्विर, गुलाम मुस्तफ़ा, यस मेहर। मैम, अभी तो कुछ नहीं है। अभी अभी तो यूनिवर्सिटी भी नहीं है मैम। जी मैम कर लें, लेकिन 1 से 2 नहीं, 12 से 1 कर लें। 12 से 1 बेसिकली मेरी क्लास होती है। जो सैटरडे संडे की स्लॉट है ना वो मेरे पास है ही अवेलेबल 1 से 2। जी जी। वो ब्रेक टाइम होता है ना, तो उसमें मैं सोच रही थी कि आप लोगों के लेक्चर्स कंज्यूम कर लूँ, ताकि फिर हमारा मजीद आगे टाइम वेस्ट ना जाए। चलें ठीक है फिर मैम जी। ठीक है, देख लेते हैं इस पर। पहले फिर मैं आप लोगों को बता दूंगी नेक्स्ट वीक से कि क्या सिनेरियो बनता है, कब रखनी है क्लासेस। या ऐसा करेंगे कि एक दिन में हम 2 आवर्स की क्लास कर लेंगे, जैसे अभी हमारा है आज का दिन, तो इसमें हम 2 दिन की क्लास कर लें, या ये सिनेरियो देख लेंगे, या हम वो 1 से 2 वाला। फिर मैं आपको जो है ना अपना स्केड्यूल देख के बता दूँगी, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास अब हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे loops.js के नाम से। और लूप्स क्या है, किस तरह यूज़ करते हैं, उस पर ज़रा बात पे चलते हैं। अच्छा जी, index.html की फ़ाइल में हम इसका लिंक ऐड कर देंगे, loops.js की फ़ाइल का, स्क्रिप्ट कॉलन src loops.js, कुछ ये। अच्छा, लूप्स ये काम करते हैं, आपके पास आप एक पीस ऑफ कोड बना के रख लेते हैं आपके पास, और जब तक आपकी कोई स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू नहीं होती वो पीस ऑफ कोड रन होता ही जाता है। जैसे मैं कह रही हूँ कि टू का टेबल आपने प्रिंट करना है, और मैनुअली अगर मैं लिखने बैठूँ टू का टेबल, तो मुझे लिखना पड़ेगा, अगर 5 बार मुझे लिखना है तो मैं 5 बार टू के टेबल को लिखूँगी मैनुअली। मतलब एक बार लिखूँगी, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। लेकिन अगर मैं लूप को यूज़ कर लूँगी और लूप में मैं कंडीशन लगा दूँगी कि आपने जब तक 5 वैल्यू नहीं आती टू के टेबल को प्रिंट करना है, मतलब कि 5 बार आपने टू के टेबल को प्रिंट करना है, तो 5 टाइम्स आपको अब मैनुअली नहीं लिखना पड़ेगा, आपका वो टेबल ऑटोमेटिकली 5 बार प्रिंट होता जाएगा। मतलब इसको समझ लें, एक ऐसा ऑटोमेटिक पीस ऑफ कोड जो तब तक रन होता है जब तक आपकी कोई स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू या फॉल्स नहीं हो जाती है। तो लूप का जो सिंटेक्स है हमारे पास कुछ इस तरह से आता है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक कीवर्ड यूज़ करते हैं, मैं इसको ना कमेंट में ऐड कर देती हूँ कुछ ये।
सबसे पहले जो हमारे पास लूप होता है ना, फॉर लूप के हिसाब से होता है, हम फॉर का कीवर्ड यूज़ करते हैं। उसके बाद हम इसकी ब्रैकेट्स में, जैसे इफ़ के साथ भी आपने देखा है ब्रैकेट्स होती हैं, फंक्शन के साथ भी ब्रैकेट्स होती हैं, इसी तरह फॉर के साथ जो लूप्स हैं इनके साथ भी ब्रैकेट होती है। जो पहली टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं वो फॉर लूप है। इन ब्रैकेट्स में हम क्या करते हैं, कंडीशंस में तो हम यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहे होते हैं, फंक्शंस में हम यहाँ पे पैरामीटर्स पास कर रहे होते हैं, लेकिन लूप्स में हम इन ब्रैकेट्स में क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम किसी भी वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन करते हैं कुछ इस तरह से। जब हमारे उस वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन होती है फिर हम कंडीशन चेक करते हैं कुछ ये। दूसरा हमारे पास क्या काम होता है लूप की बॉडी में कि सबसे पहले आपने इनिशियलाइज करना है, देन आपने कंडीशन चेक करनी है, और तीसरा काम होता है या तो आपने उसको इंक्रीमेंट करना होगा अपनी कंडीशन के हिसाब से, या तो आपने उसको डिक्रीमेंट करना होगा अपनी कंडीशन के हिसाब से कुछ ये आपके लूप का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अब इसको हम लेके चलते हैं किस तरह से। हम यहाँ पे एक फॉर लूप का कीवर्ड यूज़ करें, फॉर का कीवर्ड यूज़ करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, और इसको मैं अभी के लिए रिमूव कर रही हूँ, जस्ट इसको लेके चलें। अच्छा जी, अब ये काम किया, इसका मतलब हम एक फॉर का लूप यूज़ कर रहे हैं, इसमें मैं इनिशियलाइजेशन कर रही हूँ किसी भी वेरिएबल की, और अब हमें पता है कि हम वेरिएबल बनाते हैं लेट के साथ। लेट i इक्वल्स टू 0, मतलब कि एक वेरिएबल है जिसको मैंने i का एक वेरिएबल है उसमें मैंने 0 स्टोर करा दिया, इनिशियलाइज कर दिया उसको 0 वैल्यू के साथ। फिर नेक्स्ट टाइम हमने क्या करना है, कंडीशन चेक करनी है। दूसरा पैरामीटर हमारे पास क्या होगा फंक्शन का, पहले तो इनिशियलाइज कर दिया, फिर कंडीशन। कंडीशन में मैं क्या कह रही हूँ, i लेस देन इक्वल्स टू 5 जब तक है, जब तक i की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 5 है तब तक आपने ये लूप चलाना है। अब हमारे पास सवाल ये पैदा होता है कि i की वैल्यू हमारे पास अगर 0 है तो वो 5 तक कैसे पहुंचेगी, कंडीशन कैसे ट्रू होगी, बिकॉज इनिशियल के टाइम पे तो हम उसको 0 रख रहे हैं, और कंडीशन में हम चेक करें कि जब तक वो 5 या 5 के बराबर या 5 से कम नहीं है तब तक आपने इस लूप को चलाना है। इसमें अगर हम कंसोल और लॉग लिख दें कुछ भी, वो आपने प्रिंट करना है तब तक, ठीक है। ये ब्लॉक तब तक रन होता है जब तक ये कंडीशन आपकी ट्रू नहीं हो जाती, मतलब ये मल्टीपल टाइम इस ब्लॉक को रन करता ही जाएगा, तब तक रन करेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं हो जाएगी। तो अब हमें जाहिर सी बात है अगर हमने 5 तक पहुंचना है तो इसमें कुछ इंक्रीमेंट करना पड़ेगा ना, कुछ ऐड करना पड़ेगा, ना कि कुछ निकालेंगे। अगर हम इसमें से कुछ रिमूव करेंगे तो नेगेटिव वैल्यूज़ में जाएगा, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, अब i में एक इंक्रीमेंट कर देंगे कुछ इस तरह से। जब इसमें हम इंक्रीमेंट करेंगे, और ये ऑपरेटर्स आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि क्या काम करते हैं। अब अगर हम i को प्रिंट कर दें, i की वैल्यू को प्रिंट कर दें कुछ इस तरह से, और इसको लाइव करें, अगर गो लाइव पे क्लिक करके, तो लेट्स सी कि क्या आउटपुट हमारे पास विजिबल होती है। मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँ इस पेज को, राइट क्लिक करें इस पर और इंस्पेक्टर टूल्स में जाएं। अच्छा जी, ये हमारे पास कंसोल है, इसको एक बार लोड कर लें और देखें अब आपके पास i की जितनी भी वैल्यूज़ हैं 0 से लेके कहाँ तक जी, 5 तक वो प्रिंटेड है। क्यों, क्योंकि हमने कहा है लेस देन भी और इक्वल्स टू 5, मतलब कि अगर मैं यहाँ से हटा दूंगी ना इक्वल्स टू, तो अब क्या होगा, हमारे पास 0 से लेके 4 तक प्रिंट होगा। जब हम इसको इक्वल्स के साथ करें इसका मतलब है कि 5 भी इंक्लूडेड है। तो इसकी हेरेडिटी किस तरह से होगी, सबसे पहले हमारे पास एक बॉक्स है, यहाँ पे चलते हैं, पेंट को ओपन करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में किस तरह से काम किया जा रहा है, इसमें हम सबसे पहले जी आई स्टोर करें कुछ ये इस तरह से, इसमें हमने स्टोर कर दिया आई। उसके बाद हमारे पास एक कंडीशन है, ये हमारे पास एक कंडीशन है जो हर टाइम पे जो है चेक होगी, आई की वैल्यू क्या है, क्या वो इक्वल्स टू 5 है, और अगर लेस देन 5 भी है इसका मतलब है कि कंडीशन ट्रू है। इन एनी केस हमारे पास लेस देन और इक्वल्स टू का ऑपरेटर यूज़ किया जा रहा है कि या तो 5 के बराबर हो या 5 से कम होगी तो हमारी कंडीशन तब तक ट्रू रहेगी। इतना काम हो रहा है। उसके बाद हम क्या करें, आई की वैल्यू में ऐड भी करें। ऐड कब करें, हम यहाँ पे यूज़ करें हैं पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट, मतलब कि पहले वैल्यू प्रिंट होगी, नेक्स्ट टाइम के लिए आई की वैल्यू ऐड होकर अपने पास रह जाएगी। हमारे पास पहली बार के लिए क्या होगा जी, सबसे पहले देखेगा आई इज़ 0, ठीक है, फिर जाएगा नेक्स्ट में कंडीशन चेक करेगा 0 इज़ लेस देन 5, येस 0 इज़ लेस देन 5, फिर इस पार्ट में जाएगा, तो इस पार्ट में जाके उसको पता है कि पहले मैंने आई की वैल्यू प्रिंट करवानी है और नेक्स्ट टाइम के लिए मैंने उसको 1 करके रख लेना है कि जब मुझे दोबारा कभी आई को यूज़ करना है तो वो 1 हो हमारे पास। तो सबसे पहले वो यहाँ पे क्या प्रिंट करवा देगा, पहली आउटपुट आपके पास क्या आएगी, आउटपुट 1 जो है हमारे पास आएगी क्या, आई की वैल्यू 0, क्योंकि सबसे पहले आई की वैल्यू 0 थी। अब नेक्स्ट टाइम के लिए जब वो इंक्रीमेंट हो गया होगा तो आई की वैल्यू क्या हो गई जी 1, दोबारा लूप में आएगा। अब आई की वैल्यू 0 नहीं रहेगी, आई की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि हमें पता है पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट का सारा रूल।
फिर वो चेक करेगा कि क्या जो 1 है वो लेस देन 5 या इक्वल्स टू 5 है। येस 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5, तो ठीक है। इसको अब वो फिर इंक्रीमेंट करेगा कि पहले 1 को प्रिंट कर दो, पहले 1 को प्रिंट कर दो, और नेक्स्ट टाइम के लिए आप क्या करो, आप आई की वैल्यू 2 करके रख दो। अब आई की वैल्यू क्या होगी 2 होगी 2 लेस देन या इक्वल्स टू 5 है एग्जैक्टली। फिर वो कहीं यहाँ पे जाएगा, इसका मतलब है कि पहले हमने आई की वैल्यू प्रिंट करनी है 2, और नेक्स्ट टाइम के लिए हमने आई की वैल्यू 3 करके रख लेनी है कि कब हमें चाहिए होगा आई को हम 3 कर लेंगे। उसके बाद जी यहाँ पे दोबारा जाएगा, अब आई की वैल्यू 2 नहीं रही होगी 3 हो गई होगी। चेक करेगा कंडीशन 3 फिर से हमारे पास लेस देन इक्वल्स टू 5 है, 3 को प्रिंट कर देगा और नेक्स्ट टाइम के लिए आई की वैल्यू 4 करके अपने पास रख लेगा। अब आई की वैल्यू 4 हो गई होगी, 4 लेस देन है इक्वल्स टू 5, जी बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे जाएगा 4 प्रिंट कर देगा पहले, और नेक्स्ट टाइम के लिए वो आई की वैल्यू 5 करके रख देगा। अब जाएगा देखेगा 5 लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल्स टू 5 तो है, तो इसको भी प्रिंट कर देगा यहाँ पे, और नेक्स्ट टाइम के लिए वो जाएगा और आई की वैल्यू यहाँ पे क्या रख ली होगी उसने 6 करके रख ली होगी, लेकिन इस टाइम पे वो आई को 5 के तौर पे प्रिंट कर रहा है। अब लूप एक बार दोबारा चलेगा और देखेगा कि अब आई की वैल्यू हमारे पास क्या होगी जी, यहाँ पे 6 हो गई होगी आई की वैल्यू। अब वो देखेगा कि क्या 6 हमारे पास कंडीशन में सेटिस्फाई कर रहा है, क्या 6 लेस देन या इक्वल्स टू 5 है। 6 ना ही लेस देन इक्वल्स टू 5 है, तो ये इस लूप को ब्लॉक करेगा और नेक्स्ट लाइन पे कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। जी क्लियर है जी लूप्स की फंक्शनैलिटी किस तरह वर्किंग कर रहे हैं लूप्स? यस मैम। यस मैम क्लियर है। अच्छा, अभी तो हम इसमें देख रहे हैं कि हमारे जो लूप्स वर्किंग कर रहे हैं वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लाइक हम उनको इंक्रीमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि आपने लूप्स को इंक्रीमेंट ही करना है, हम इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में भी लेके जा सकते हैं। लाइक अभी तो 0 से 5 चल रहा है ना, हम 5 से 0 भी कर सकते हैं, ये होता है हमारे पास रिवर्स। तो वो हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे जा रहे हैं और मैं इस टाइम पे अब आई की वैल्यू स्टार्ट कर रही हूँ जी 10 से। अच्छा एक चीज़ हम अभी हमें पता है कि हम थोड़ा सा भी चेंज करते हैं ऑटो सेव उसको ऑटोमेटिकली सेव करता है और वहाँ पे शो करवाता है। तो लूप्स में अगर हम लॉजिक गलत लिखेंगे, समझने के लिए भी या आपको समझाने के लिए मैं लिख दूंगी, तो फिर क्या इशू होगा, वो सेव कर देगा और हमारी फाइल करप्ट हो जाएगी। लाइक इन्फिनाइट लूप में अगर ये चला गया तो आपकी फाइल करप्ट हो जाएगी। मैं बताती हूँ क्या कह रही हूँ। अब यहाँ मैंने 10 कर दिया, ठीक है, आई की वैल्यू 10 है और कंडीशन में मैं चेक कर रही हूँ कि आई की वैल्यू लेस देन 5 हो। जब मैं स्टार्ट ही 10 से कर रही हूँ तो क्या मैं चेक कर सकती हूँ लेस देन इक्वल्स टू 5 कुछ हो हमारी आई की वैल्यू? हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है, सेटिस्फाई कर रही है हमारी कंडीशन? सॉरी मैम दोबारा पूछिए। नो मैम नहीं करेगी। मैं आपसे कह रही हूँ कि आपकी इनिशियल वैल्यू आई की है 10 है, मतलब हम 10 से स्टार्ट कर रहे हैं और कंडीशन में हम कह रहे हैं कि जब तक वो लेस देन या इक्वल्स टू 5 नहीं है आप उसमें फिर भी प्लस करते जाओ। अगर हम ये देखें तो आई में तो प्लस प्लस हो रहा है, तो वो 10 के बाद 11 12 या इस तरह जाएगा, लेकिन कंडीशन हम कम से चेक करें। रॉन्ग कंडीशन है मैम। रॉन्ग कंडीशन है ना, बिल्कुल। हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पे अब ये नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे आई जब तक ग्रेटर देन 5 है, मतलब 10 जब तक ग्रेटर देन 5 है तब तक आप ये काम करो और यहाँ पे जाके देखो कि क्या कोई आउटपुट विजिबल है। आपका लूप जो है इन्फिनाइट हो गया, देखो कुछ गलत लॉजिक होगी थी ना हमारी, और ये कहाँ तक पहुँच गया जी, ये इन्फिनाइट लूप में पहुँच गए और 4000 तक इसकी काउंटिंग शुरू है और आगे मजीद काउंटिंग होती ही जाएगी इसकी। मतलब 10 से शुरू हुए और ये 4000 तक पहुँच गया और आपकी एप्लीकेशन अब क्रैश कर गई है, बिकॉज हमारी लॉजिक थोड़ी सी गलत हो गई है, क्योंकि हम इसमें इंक्रीमेंट ही करते जा रहे हैं, तो वो ग्रेटर देन 5 ही रहेगा ऑल द टाइम है। 5 से इंक्रीमेंट करेंगे तो वो 10 11 12 बनेगा और 10 11 12 आर ऑलवेज ग्रेटर देन 5, तो फिर ये हमारी कंडीशन एग्जीक्यूट गलत हो गई है। जब इस तरह का काम होता है तो आपकी एप्लीकेशन क्रैश कर जाती है। अब हमें क्या करना होगा जी, हमें इसको स्टॉप करना होगा और दोबारा से इसको लाइव करना होगा, लेकिन उससे पहले अब मैं ऑटो सेव को डिसेबल करूँ, बिकॉज हमें अब इसको खुद से कंट्रोल एस करेंगे तो फिर ये सेव हो, फिर हमें विजिबल हो। अब यहाँ पे हम इंक्रीमेंट करेंगे कि डिक्रीमेंट करेंगे? डिक्रीमेंट करेंगे मैम। क्योंकि इंक्रीमेंट करने से तो वो हमारे पास 4000 समथिंग प्लस तक पहुँच गया और होता ही जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे डिक्रीमेंट करेंगे माइनस के साथ, मतलब कि कम हो। 10 है तो 9 हो, 9 भी हमारे पास ग्रेटर देन 5 है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम पे 8 हो, फिर 7 हो, फिर 6 हो, फिर 5 हो। 5 ग्रेटर देन 5 होगा तो वो प्रिंट करेगा ही नहीं उसको, इक्वल्स नहीं हमने लिखा, आप चाहो तो यहाँ पे इक्वल भी लिख सकते हो। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे और उस पोर्ट को हम डिस्पोज करके दोबारा से स्टार्ट करेंगे। राइट क्लिक प्रेस करते हैं और इंस्पेक्टर टूल्स में जाएं, कंसोल में। अब देखें आपके पास जो है वो प्रॉपर कहाँ तक उसने वैल्यू शो करवा दी है, 10 से लेके 6 तक। क्लियर है जी यहाँ तक?
अब हमने देखना है कि किस कंडीशन के हिसाब से हमारा लूप किस तरह से वर्किंग कर रहा है। जी स्टूडेंट्स, क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। चैट में क्या कह रहे हैं मुझे? स्क्रीन इज नॉट विजिबल। स्क्रीन विजिबल नहीं है? विजिबल है। आ रही है मैम। ओके, फिर ये खदीजा आप दोबारा ज्वाइन करें, आई थिंक सो आपका इंटरनेट इशू होगा। अच्छा जी, अब हमने यहाँ तक तो देख लिया और इसको हम किसी भी लॉजिक में ऐड कर सकते हैं। अब मैं करने लगी हूँ, हमने लास्ट टाइम पे एरेज पढ़ी थी, एक एरे बना रही हूँ और उस एरे के अंदर हम डिफरेंट डेटा को स्टोर करा के उस पर लूप लगा रहे हैं। बिकॉज सिंगल वैल्यू पे तो आसान है लूप लगाना। हम हमारे पास जितनी भी प्रोडक्ट्स अगर स्टोर होंगी किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट की या किसी भी चीज़ की, तो वो एरे की फॉर्म में होंगी। हम वही काम कर रहे हैं। मैं एक छोटी सी एरे की प्रोडक्ट्स बना रही हूँ शूज़ के नाम से, और शर्ट्स रख लेते हैं उसमें, और साथ में जी कैप्स रख लेते हैं और वॉचेस कर लेते हैं। बस इतना काफ़ी है। कोई 4 प्रोडक्ट्स हमने अपनी एरे पे लगाई है और इस पर अब हम फॉर लूप लगाने लगे हैं। अगर मैं क्लासिक लिखूँ फॉर कुछ ये इस तरह से, तो कुछ ये टेम्पलेट आपको प्रोवाइड करता है आपका ये जो जावास्क्रिप्ट है। हमने ये टेम्पलेट अभी देखा नहीं है। अगर इस पर थोड़ा सा ध्यान दें तो ये टेम्पलेट हमारे उसी टेम्पलेट से मिलता जुलता है। इस चीज़ को भी हम हटा रहे हैं यहाँ से, ठीक है। इंडेक्स इक्वल टू 0, इंडेक्स उसने कोई भी वेरिएबल रखा हुआ है, हम यहाँ पे इंडेक्स की जगह आई कर देंगे, हमारी मर्जी है। तो हम यहाँ आई इक्वल्स टू 0 कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, इंडेक्स इक्वल्स टू एरे डॉट लेंथ। तो यहाँ पे हमने क्या देखना है जी, इसका नाम ना मैं एरे के नाम से नहीं रख रही, प्रोडक्ट्स के नाम से रखती हूँ, क्योंकि हमने प्रोडक्ट्स सेव किए, प्रोडक्ट्स टू शिप। अब हमें पता है कि हमने इंडेक्स को रिमूव करके उसकी जगह पे क्या लिख दिया, आई। तो हमें जहाँ जहाँ इंडेक्स लिखा है उसको रिमूव करके आई करना है। तो यही वही हिसाब हो गया, आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन इक्वल्स टू 5 नहीं है तब तक आई में इंक्रीमेंट करो। अब हमें नहीं पता कि एरे में कितनी वैल्यू सेव है, एक वैल्यू सेव है, 2 है, 3 है, 4 है, क्योंकि हो सकता है कि हमारी एरे में 100 वैल्यूज़ हों। तो ये इस तरह हम लिखते हैं एरे डॉट लेंथ। हमने देखा था कि डॉट लेंथ का मेथड होता है जो साइड में मेथड शो कर रहा होता है, एरे के सी लिखा आ रहा होता है, जितनी भी एरे में एलिमेंट्स होते हैं वो साथ में शो कर रहा होता है। तो हम ये कह रहे हैं कि आप 0 से स्टार्ट करो, और जब तक आपकी एरे डॉट लेंथ से मतलब उतनी नहीं होती कि एंड तक वैल्यूज असेस नहीं होती, तब तक आप आई में इंक्रीमेंट करो। मतलब कि जितनी भी वैल्यूज हो, हमारा कोई सरदर्द नहीं है, आपने खुद देखना है कि आपकी एरे की जो लेंथ है, जब तक आपका आई जो है उससे लेस नहीं होता, तब तक आपने उसमें इंक्रीमेंट करते जाना है और सारी वैल्यूज़ को रेंडर करते जाना है। अब ज़रा कंसोल और लॉग करके देखें हम आई को, तो आपके पास क्या विजिबल होगा, लेट्स सी। अच्छा, हमने इसको सेव नहीं किया है। अब कंट्रोल एस हमें खुद प्रेस करके इसको सेव करना है, बिकॉज हमने ऑटो सेव को डिसेबल किया हुआ है। अच्छा जी, इसको रिलोड करो। एरे कहाँ पे है जी? ओके, ये मैम आपने एरे डॉट लेन का कहा है, ये वाला ओके, प्रोडक्ट यहाँ डॉट। पे अपनी एरे की देखनी है तो उसको प्रोडक्ट डॉट लेंथ करेंगे, प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ, कंट्रोल एस करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जाएं और देखिए ये आपको जो है क्या चीज़ रिटर्न कर है जी। लेंथ, प्रोडक्ट की लेंथ रिटर्न कर रहा ये हमें है, इंडेक्स हमारे की साथ। इंडेक्सेस रिटर्न कर रहा है कि जिन इंडेक्सेस पे वैल्यूज़ पड़ी हैं उन इंडेक्सेस को रिटर्न करो। बिकॉज हमें पता है कि हमारे पास एरेज में जो वर्किंग होती है, एक मिनट में लैपटॉप चार्ज से निकाल। हाँ जी, हमें पता है कि हमारी एरेज पे जो वर्किंग हो रही होती है जी, इंडेक्सेस की बेस पे वर्किंग हो रही होती है। तो हमें पता है कि यहाँ पे ये इंडेक्सेस की हेल्प, लेंथ तो इंडेक्सेस के थ्रू ही मैनेज करेंगे ना, हम प्रोडक्ट्स की हेल्प से तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम आई को प्रिंट कर रहे हैं तो वो हमें क्या रिटर्न कर रहा है, हमारी एरे के इंडेक्सेस रिटर्न कर रहा है। अगर हमें उसकी वैल्यूज़ गेट करनी है तो हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट्स की जो आपकी एरे है उसमें से आप आई की वैल्यूज़, मतलब आई की में अब सारे इंडेक्सेस है ना। और इसको आपको पता है कि जब हमने ये मेथड देखे थे एरे की फ़ाइल में, मैं दोबारा से लेके जाऊँ आप लोगों को, कौन सी है जी हमारी एरे वाली फ़ाइल हमने बनाई है, बनाई तो थी, किस नाम से थी आप लोगों को याद है? डेटा टाइप्स के नाम से थी मे बी, नहीं, मैम नॉन शायद प्रिमिटिव। प्रिमिटिव और नॉन ये प्रिमिटिव। देखें, यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि आप किसी इंडेक्स को अगर टारगेट करते हैं तो आप उसकी वैल्यू वहाँ से गेट कर सकते हैं। तो हम यही काम करें यहाँ पे। हमें पता है कि हम आई में हमारे सारे के सारे इंडेक्सेस सेव हैं, और वो इंक्रीमेंट होकर आगे प्लस प्लस हो भी रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे मैं इंडेक्सेस को टारगेट करूँगी और वो इंडेक्सेस मुझे सारी की सारी वैल्यूज़ जो है शो करवाएंगे और मुझे दोबारा से
कंट्रोल एस प्रेस करना है और उसकी आउटपुट चेक करनी है। अब आपके पास आप उसकी सारी की सारी वैल्यूज़ को गेट कर पा रहे हैं। अगर आपको स्ट्रिंग ऐड करना चाह रहे हैं तो उसका भी हमें पता है कैसे कर सकते हैं। हमारे पास टेम्पलेट लेटर्स भी है, हमारे पास कोटेशन का मार्क और वो प्लस का साइन भी है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वी हैव डॉलर साइन एंड कर्ली पैरेंथेसिस। इसमें अब हम पास करेंगे जी अपना प्रोडक्ट्स वाली एरे के अंदर आपका जो आई वाला इंडेक्सेस है कुछ ये, और इसको सेव कर लेते हैं दोबारा से कंट्रोल एस। अब जाएं और यहाँ पे देखें आपके पास स्ट्रिंग भी पास की जा रही है। क्लियर है जी यहाँ तक सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। गुड। अच्छा अब चलते हैं और यहाँ पे ये जो आपने काम किया ना एरे को फॉर मेथड से जो किया है इसको बड़े ही आसान तरीके से कर सकते हैं, और वो आसान तरीका क्या है उस पर चलते हैं। ये जो हमारे पास मेथड है वो है फॉर ईच का मेथड। अब वो किस तरह से काम करेगा, मैं यहाँ पे जाऊँगी और मैं लिखूँगी फॉर ईच कुछ ये। अब ये मेथड है, इसमें आपने सबसे पहले तो बताना है कि इस एरे पे आप फॉर ईच का मेथड पास करें। हम मेथड पास करें जी प्रोडक्ट्स वाली एरे पे फॉर ईच का, और एलिमेंट्स का मतलब कोई भी वेरिएबल है, आप यहाँ पे चाहे तो आई लिख दें कुछ इस तरह से। और आपको अब यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करवा दूँ जस्ट कंसोल और लॉग लिखूँ और इसमें मैं लिख दूँ आई जस्ट कुछ ये, इसको प्रिंट कर दें, कंट्रोल एस करें। अब जाएँ और आप देखें कि आपके पास वही सेम जो आपके पास आउटपुट है वही आ रही है, शूज़ शर्ट कैप्स और वॉचेस। जो इतना सारा काम आपने किया, ऊपर इंडेक्सेस देखे हैं और लेंथ की कंडीशन भी, इसमें इंक्रीमेंट भी किया है, कंडीशन भी चेक की है, इनिशियलाइज भी किया है। आप ये सारा काम इस तरह सिंपल से फॉर ईच के मेथड की हेल्प से भी कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली लेंथ देखेगा, सारी वैल्यूज़ को ऑटोमेटिकली रेंडर करेगा और खुद से ही इंक्रीमेंट करता जाएगा। और इसमें अगर हम आई को करें तो वो इंडेक्सेस रिटर्न नहीं कर रहा, उसकी वैल्यूज़। तो वही चीज़ अगर आपने कोई कंटेंट लिखना है इसमें तो आप इसको इस तरह से रैप कर लें, वी हैव प्रोडक्ट्स कुछ ये डॉलर साइन एंड कर्ली पैरेंथेसिस आई का वेरिएबल कुछ ये। जस्ट 2 लाइन्स ऑफ कोड से आपने जो है वो सारा काम अचीव कर लिया है, कोई लॉजिक भी नहीं लगानी पड़ी है। आपने बस वही टेम्पलेट यूज़ करना है और उसको बताना है जी फॉर ईच इस पर अप्लाई कर दें आप, और आप किस एरे पे अप्लाई करने जा रहे हैं, जस्ट सिंपल। अच्छा अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास फॉर ईच के अलावा क्या आती है उस पर चलते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है, आपके पास ना जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आपके पास लूप्स की बहुत ज़्यादा तादाद है। मतलब जैसे फॉर ईच एक में एरे का मेथड हो गया, इस तरह की फॉर ऑफ लूप भी है, फॉर इन भी है। हमने अभी तक कितने मेथड्स देख लिए। अब हम वर्किंग करने लगे हैं जी कुछ इस तरह से फॉर ऑफ पे कुछ ये। अब इसमें आपने क्या करना है जी, इसमें आपने बताना है एलिमेंट्स की जगह पे आप, ये भी आपके एरेज के लिए होता है जिस तरह ये एलिमेंट्स, वही मतलब कोई वेरिएबल आई का वेरिएबल रख लो कुछ भी, और यहाँ पे आपने बताना है कि आप किस पे मेथड पे लगाना चाह रहे हैं। प्रोडक्ट्स वाली एरे में मैं रेंडर करना चाह रहा हूँ। कंसोल और लॉग करें, अगर हम आई को और कंट्रोल एस कर दें तो लेट्स सी कि क्या चीज़ विजिबल है। ये भी आपको उसी तरह से आउटपुट विजिबल कर रहा है जैसे आपका बाकी सारे मेथड कर रहे थे, फॉर का, फॉर ईच का और ये। तो आपकी मर्ज़ी, आपने जिस सिनेरियो में जिसको यूज़ करना हुआ, इट्स अप टू यू। लेकिन अब मैं ये करना चाह रही हूँ कि यहाँ वाली चीज़ें उठा के हम इसको यहाँ पे लेके आना चाह रहे हैं, मतलब आउटपुट जो हम यहाँ पे शो करवाना चाह रहे हैं। डॉम मैनिपुलेशन हमने सीखी है, तो हमें पहले इंडेक्स टू HTML में जाना है, और यहाँ पे जी मैं ऐसे करती हूँ कि डिव से पहले, इस बटन से पहले ना हम एक पैराग्राफ बना लेते हैं, ब्लैंक पैराग्राफ, और इसको मैं कुछ क्लास दे देती हूँ। क्लास इसको अगर हम टेस्ट की दे दें, कुछ रैंडम सा नेम लिख रहे हैं, कंट्रोल एस प्रेस कर रहे हैं इस पर भी, और लूप्स वाली फाइल अब मैं जा रही हूँ। अब मुझे बताएंगे ज़रा कैसे मैं ये गेट कर सकती हूँ क्लास। क्यूरी सिलेक्टर हमने पढ़े हैं सारे, तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल बना लेते हैं लेट के नाम से, और जस्ट सिंपल से कोई भी नेम रख लूँ, वर्क डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, और मैं क्लास नेम नहीं क्यूरी सिलेक्टर यूज़ करती हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर। क्यूरी सिलेक्टर में हमें पता है कि हम सारी वैल्यूज़ को गेट कर सकते हैं, और इसमें बता रहे हैं कि हम डॉट टेस्ट की जो क्लास है उसको आप गेट करो, TEST टेस्ट की क्लास को गेट करो। और इसमें अब हम ये करते हैं, इसको कंसोल और लॉग कराते हैं किसी स्ट्रिंग के साथ, प्रोडक्ट्स आर डॉलर साइन कर्ली पैरेंथेसिस और आई का काम कुछ ये, कंट्रोल एस प्रेस करो। इसमें मतलब ये जस्ट आई की वैल्यूज प्रिंट करेगा। अभी डॉम हमने किया तो हमारे पास फ्रंट एंड पे नहीं दिख रहा होगा, कंसोल यहाँ पे शो कर रहा होगा, यहाँ पे नहीं दिख रहा बिकॉज हमने उसको डॉम को सिर्फ गेट किया, डॉम में कुछ अपडेशंस नहीं किए। तो उसके इनर HTML को टारगेट करना होगा वर्क की, वर्क मतलब वो पैराग्राफ, मैं उसके इनर HTML टारगेट कर रही हूँ पैराग्राफ की।
और उसको अगर हम कर दें कुछ ये काम के प्रोडक्ट्स आर, ये रैंडम से टेक्स्ट ऐड कर रही हूँ और इसमें अब जी डॉलर का साइन और कर्ली पैरेंथेसिस में आप पास कर दो आपकी आई की वैल्यूज़ कुछ। ओके जी, चलते हैं यहाँ पे और देखें आपके पास जो है यहाँ पे ये विजिबल है, प्रोडक्ट्स आर वॉचेस, विजिबल है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और यहाँ पे भी सारी की सारी प्रोडक्ट्स आपके पास विजिबल हैं। बट इशू ये है कि ये लास्ट वाली प्रोडक्ट को रेंडर कर रहा है, बाकी ये पहले नहीं शो हो रही। प्रोडक्ट्स आर शूज़, शर्ट्स, कैप्स, सिर्फ वॉचेस को ही डोम मैनिपुलेशन में शो कर रहा है, सही है? बाकी प्रोडक्ट्स तो नहीं दिख रही। Yes. अब इसको ये आपके पास ना एक लिमिटेशन आ जाती है लूप्स की कि जब आप इसको फ्रंट एंड पे रेंडर कर रहे होते हैं तो क्यू की जो हमारी एरे की जो क्यू समझ लें या एरे समझ लें, इसकी लास्ट वैल्यू को डोम रेंडर कर देता है, बाकी सब आउटपुट को शो नहीं करा बिकॉज हम यहाँ पे एक ही वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, तो वो उस वैल्यूज़ में ओवरराइड करेगा और लास्ट वाली वैल्यू को शो कर देगा। इसको मैनिपुलेट करने का एक एडवांस मेथड होता है जो हम रिएक्ट में देखेंगे, बट अभी हम इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? कोई सजेशंस हैं आप लोगों के पास? इसकी लेंथ को कॉल कर लेंगे मैम। ठीक है, गुड सजेशन। और इसके अलावा चलो ट्राई करते हैं इसके लॉजिक हम कुछ इस तरह से बना लेते हैं ना। देखिए अभी हमारे पास ना एक ही वेरिएबल है और उसमें चीज़ें ओवरराइड हो रही हैं, तो क्यों ना हम एक सेपरेट वेरिएबल बना लें, उसको एम्प्टी रखें और उसमें जो है ना प्लस प्लस करते जाएं। प्लस प्लस करने से क्या होगा कि प्रीवियस वैल्यूज़ भी ओवरराइड नहीं होंगी क्योंकि वो एक ब्लैंक वेरिएबल रहेगा। मतलब कि वो वर्किंग किस तरह से करेगा, हमारे पास सब नेस्टिंग करेगा प्रीवियस अपकमिंग वेरिएबल्स की भी और उनको शो भी करवाता जाएगा। लेट्स सी कि ये क्या इस तरह करता है काम कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे हमने एक क्यूरी सिलेक्टर के नाम से इसको गेट तो कर लिया है। अगर मैं इसको एक सिंपल वेरिएबल में सेव करवा दूँ लाइक कुछ इस तरह से, लेट के नाम से एक वेरिएबल बना लें हम, कंटेंट सेव कर रहे हैं ना इसका, कुछ भी वेरिएबल बना लो भाई। टेक्स्ट का कंटेंट बाय डिफॉल्ट ना इसको मैं ब्लैंक रख रही हूँ, मतलब वो एम्प्टी होगा वो। अब नेक्स्ट टाइम में ना यहाँ पे अगर हम ये काम ना करें, इसको रिमूव करें, इनर एचटीएमएल को इस तरह टारगेट ना करें और उसको प्लस असाइन भी करते जाएं, जैसे मैं उसमें प्लस भी कर रही हूँ और उसको असाइन भी कर रही हूँ, कुछ ये इंक्रीमेंट असाइनमेंट कर रहे हैं। और क्या इंक्रीमेंट असाइनमेंट हम कर रहे हैं, हम उसे कह रहे हैं जी प्रोडक्ट्स आर, वही वैल्यूज हमें पास करनी पड़ेंगी ना, डॉलर का साइन कर्ली पैरेंथेसिस आई की वैल्यू पास करो, कंट्रोल एस, और लेट्स सी कि क्या विजिबल है अब। अच्छा, यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट्स विजिबल है बट यहाँ पे विजिबल नहीं है, क्यों विजिबल नहीं है यहाँ पे? लेट्स सी। मैम मेरे ख्याल में हमने इनर एचटीएमएल नहीं शो किया, हाँ, लिखा हमने नहीं है। इनर एचटीएमएल को रिमूव कर दिया ना, इसलिए वो विजिबल नहीं है। हमने इनर एचटीएमएल को रिमूव कर दिया, तो वो इनर एचटीएमएल को जब रिमूव किया तो क्या चीज़ उसको विजिबल होगी, तो हमें फिर इस लूप से बाहर जाके उसको इनर एचटीएमएल को टारगेट करना है। हम कहते हैं जी उसकी इनर जो एचटीएमएल है उसको टारगेट करो और उसको किसके इक्वल करेंगे जी? कंटेंट। टेक्स्ट कंटेंट। शाबाश, गुड, टेक्स्ट कंटेंट के इक्वल करेंगे बिकॉज टेक्स्ट कंटेंट में हमारी रेंडरिंग हो रही है ना सब वेरिएबल्स की। कंट्रोल एस करें इसको और चलें, अब देखेंगे क्या विजिबल है। अब आपकी सारी की सारी प्रोडक्ट्स विजिबल हैं, प्रोडक्ट्स आर शूज़, प्रोडक्ट्स आर शर्ट्स, जो भी हमने कंटेंट लिखा है वो सारा आपके पास विजिबल है। लेकिन एक इशू मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये सारे एक ही लाइन में दिख रहे हैं और बहुत स्पेसेस इसके मेजर मतलब मर्ज नहीं है क्योंकि हमने स्टाइलिंग पे काम नहीं किया हुआ। अब मैं क्योंकि इसकी इनर एचटीएमएल को टारगेट कर रही हूँ तो यहाँ पे रहते हुए मैं इसकी एचटीएमएल भी चेंज कर सकती हूँ, तो हम इसकी एचटीएमएल चेंज कर देते हैं, एक बीआर का टैग यूज़ कर लेते हैं ब्रेक के लिए। वो क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन्स पे शो कर देगा कुछ इस तरह से। क्लियर है जी सबको? जी मैम। चलें अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं और इसको अब मैं फिर से कमेंट कर रही हूँ कुछ। ओके जी, हमने देख लिया है ये सारी टाइप्स। अब जो हमारी नेक्स्ट टाइप है ना एरे पे, तो हमने देख लिया एक बेतहाशा टाइप्स है, लेकिन आपको पता है कि ऑब्जेक्ट की भी एक टाइप है, तो ऑब्जेक्ट के लिए भी हमें एक लूप बनाया जाता है। वो कौन सा लूप है? फॉर इन का। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। मैं लेट किसी के नाम से, डाटा के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं कुछ इस तरह से, और इसमें हम वैल्यू स्टोर करा लेते हैं, कोई रैंडम सी 2 वैल्यू स्टोर करा लेते हैं। एक अली स्टोर करवा लेते हैं कोमा लिख के, और एक हम अली की एज स्टोर करवा लेते हैं जो हमारे पास कोई भी रैंडम वैल्यू हो जाएगी कुछ ये। अब इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे जी फॉर इन का नहीं देखा अभी हमने। फॉर इन का जो लूप है ये स्पेशली आपका ऑब्जेक्ट्स की रेंडरिंग के लिए होता है, इसमें ये कंडीशन लगी है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हमें रिमूव करना है
की का मतलब है यहाँ पे आपने कोई भी वेरिएबल पास कर दो जो उसकी कीज़ को रेंडर करे, हमें पता है ये की वैल्यू पेयर्स में काम करता है तो हम आई को भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने किस पे रेंडर करना है, अपने उस ऑब्जेक्ट पे, कुछ इस तरह से। कुछ इतना काम किया है। अब यहाँ पे अगर मैं कंसोल और लॉग करूँ, किस चीज़ को, आई को प्रिंट करूँ तो क्या विजिबल है, कंट्रोल एस प्रेस करें और आप जाएं, आपके पास नेम और एज विजिबल है, मतलब उसकी कीज़ विजिबल है, बिकॉज हमने देखा है कि हमने कीज़ की जगह पे आई लिखा है। और हमें ये भी पता है कि हमने कोई वैल्यू गेट करनी होती है तो किस तरह गेट करते हैं, हम यहाँ लिखेंगे डाटा और आगे से उसकी वैल्यू पास कर देंगे कुछ इस तरह से, जैसे अभी हमने एरे में किया, इंडेक्सेस शो कर रहा था, उसकी वैल्यूज अब आ रही। ठीक हो गया जी। चले अब Yep. बाकी नेक्स्ट टाइप हमारे पास जो है वो आती है जी, हमारे पास वाइल और डू वाइल लूप। उसके लिए हमें क्या करना होता है, हम इनिशियलाइजेशन जो है ना वेरिएबल की पहले ही करते हैं, लेट आई इक्वल्स टू, कुछ इस तरह से काम करते हैं, आई इक्वल्स टू ज़ीरो आएगा कुछ ये। और उसके बाद हम वाइल का जो है एक सेंटेक्स यूज़ करेंगे ये, इसमें बस हम ब्लॉक्स में कंडीशन चेक करेंगे, जैसे आप कर लो आई लेस देन 5 नहीं है जब तक कुछ ये, तब तक आप आई को कंसोल डॉट लॉग करते रहो, कुछ इस तरह से, कंट्रोल एस। अब हम इसका इंक्रीमेंट जो है इस बॉडी में करते हैं, कुछ ये कंडीशन यहाँ पे जो है ना इसकी सिर्फ कंडीशन चेक होती है। वाइल लूप का यही डिफरेंस है कि आप इसकी कंडीशन यहाँ पे बस चेक करते हो, बाकी इंक्रीमेंट बॉडी में करते हो और इनिशियलाइजेशन पहले करते हो। तो इसको हमने सेव किया है, अभी आपके पास सेम वैसे ही वर्किंग कर रहे हैं। इसको जी रिलोड करें और अच्छा हमने पहले ही कंट्रोल एस प्रेस कर दिया था, उस वजह से क्या है जी आपके पास ये लूप जो है फिर से क्रैश कर गया, क्योंकि आई प्लस प्लस नहीं किया था मैंने, कंट्रोल एस किया, उसने उसी चीज़ को शो करवा दिया, उसके मुताबिक जी ये क्रैश कर गया, क्योंकि वो तो इन्फिनाइट में चला गया फिर से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पोर्ट को डिस्पोज करना पड़ेगा और कंट्रोल एस एफ प्रेस करके इसको गो लाइव करना होगा। वो देखिए अभी तक हमारी एप्लीकेशन क्रैश हुई है। उसके बाद इंस्पेक्टर टूल्स में चलते हैं और देखते हैं कि क्या विजिबल है हमारे कंसोल में। तो आपके कंसोल में आपकी आउटपुट अब विजिबल है। अब जिस तरह हमारे पास वाइल लूप होता है, सेम इसी तरह हमारे पास डू वाइल लूप भी होता है। डू वाइल लूप में कुछ ये डिफरेंस है कि आपकी कंडीशन चाहे ठीक है चाहे गलत है, आपका लूप एक बार ज़रूर वर्किंग करेगा। तो उससे पहले हम ज़रा चलते हैं डू वाइल का सिंटेक्स देखते हैं। डू वाइल में भी हम अपना वेरिएबल सेपरेटली ही इनिशियलाइज करते हैं। हम क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे लिखेंगे जी डू वाइल कुछ ये कंडीशन देखिए अब आपकी सबसे एंड पे चेक हो रही है, मतलब ये कि आप पहले यहाँ पे प्रिंट कर दें, उसको आई को प्रिंट कर दें, कुछ ये आई मीन्स ये आपका वेरिएबल जो है, और आई में चाहे तो आप इंक्रीमेंट भी कर दें कुछ ये। उसके बाद एंड पे आप चेक करें कि आपकी आई की जो कंडीशन है वो लेस देन 5 है कि नहीं। अभी तो हमारी आई की कंडीशन ट्रू है तो ये हमें प्रॉपर वैल्यू शो कर रहा है 0 1 2 3 4। लेकिन क्या हो कि मैं यहाँ पे अब 0 की बजाय 10 कर दूँ कुछ ये, तो अब हमारी कंडीशन गलत है, आई जो है वो लेस देन 5 नहीं है। और हमें पता है कि लूप की अगर कंडीशन ट्रू हो तो ही लूप चलते हैं, गलत कंडीशन हो तो लूप एक बार भी नहीं चलता। लेकिन यहाँ पे कंडीशन गलत है और आप चेक करो कि आपका लूप एक बार प्रिंट हुआ है, उसने 10 को प्रिंट किया है, उसके बाद उसने फिर वैल्यूज़ प्रिंट नहीं की, फिर क्योंकि उसने कंडीशन देख लिया एंड पे और दोबारा वो उस पर मूव नहीं किया। ये हैं जी आपके जावा स्क्रिप्ट में कुछ लूप्स। क्लियर है जी सबको आज का टॉपिक? यस मैम, बिल्कुल।